दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबाना। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। दो राज्यों से दो बड़ी खबरें आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। फटाफट करके आप सब भाई बहन वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी भाई बहन चैनल से जुड़े नहीं है वो सब्सक्राइब करके अपनी बेल को ऑल पर जरूर दबा लेना, तभी आप चैनल से जुड़ पाएंगे और तभी आपके पास सच्ची जानकारी पहुंच पाएंगी। यहां पर देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाने पर हो रहा है विचार। रेखा आर्या जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने यह बयान दिया है और यहां पर जो भी जानकारी है अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से यह खबर भी छपी है और भी अखबार है वहां पर भी ये देखो और तरह तरह से खबरें छापी गई हैं हर जगह अखबारों में कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाने पर विचार हो रहा है। रेखा आर्या राज्य मंत्री जिन्होंने बयान दिया है, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है वो सब आपको हम बताएंगे। आंगनबाड़ी बहनों लास्ट तक देख करके जाना। इस बार काफी राज्यों में आपको खुशखबरी ही खुशखबरी देखने को मिल रही है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई भी क्या है वो भी हम सबको जाननी जरूरी है। तो अभी यहां पर देखिए, यहां पर ज्योति आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन है, उन्होंने मुझे यह जानकारी भेजी है। साथ ही साथ बता दें आंगनबाड़ी बहनों, जो भी आप उत्तर प्रदेश से हो, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। समस्त सीडीपीओ वगैरह को आदेश दिया गया है। एक नया जो है यहां पर पीडीएफ टाइप का मेरे पास पहुंच गया, इसमें कुछ टिक वगैरह लगे हैं और मिशन जो अंत्योदय सर्वेक्षण प्रश्नावली है उसी के तहत कुछ कालम वालम आपके लिए आए हैं और इनके बारे में आप लोग जान लेना। महिला बाल विकास विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। इसके बारे में आपको हम समझाएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ, किस तरीके का यह सब प्रारूप है। इसमें जो है मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण प्रश्नावली सब लिखा हुआ है। इसी के तहत बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आई है, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, ये जो देहरादून से जो रेखा आर्या राज्य मंत्री हैं, बाल विकास पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री हैं उत्तराखंड में, रेखा आर्या, ये क्या कह रही है वो हम आपको बताना चाहेंगे। गांधी जयंती के मौके पर ही उन्होंने यह सब कुछ कहा है। उनका कहना है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार की ओर से इस पर जो है विचार किया जा रहा है। यह कहना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या का है। उन्होंने यह बात महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आंगनबाड़ी केंद्र शेरपुर में आयोजित कार्यक्रम में कही है। राज्य मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के त्याग और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर भी प्रकाश डाला है। कार्यक्रम में मंत्री ने प्रदेश में कुपोषित बच्चों, किशोरियों और महिलाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को भी जानकारी दी है। इसमें पूर्व जो है उन्होंने बच्चों के साथ केक काटा है और बच्चों को मास्क पहनाए हैं। एक खबर में तो ये छपा है। चलिए अब दूसरी खबर में भी हम आप लोग देख लेते हैं और क्या इनका कहना है, जैसे ताकि सच्चाई निकल के कुछ आए, फिर हम अपना जो है आप लोगों को बयान और तर्क और इसकी कड़वी हकीकत जरूर बताएंगे। जो प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय जो है बढ़ाया जा सकता है, ऐसा ही हर जगह छप के आया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो। बाकी यहां पर भी वही सब लिखा हुआ है। गांधी जयंती के मौके पर जो है राज्य मंत्री आई हैं और कुपोषण वगैरह को मिटाने के लिए कुपोषित जो बच्चे हैं, किशोरी हैं, महिलाएं हैं, इनके लिए चलाई जा रही जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी देने के लिए उन्होंने अपना मुंह खोला। लेकिन उन्होंने इतना भी कह दिया वो आंगनबाड़ी बहनों को खुश करने के लिए कि आपका मानदेय बढ़ाया जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे, पिछले साल सर्दियों में उत्तराखंड में सभी आंगनबाड़ी बहनें धरने पर बैठी नहीं। पूरे उत्तराखंड में जगह जगह 2-2 महीना धरना चला है उत्तराखंड में और उसके बावजूद यही मंत्री जो रेखा आर्या है, इन्होंने क्या बयान दिया था, मानदेय बढ़ाने की बजाय आंगनबाड़ी बहनों की तकलीफें समस्याएं सुनने की बजाय इन्होंने तब पिछले साल जवाब दिया था, मुंह खोला था कि ये आंगनबाड़ी बहनें जो हैं, जो आंगनबाड़ी बहनें भी नहीं है, जो आंगनबाड़ी हैं ये मात्र 4 घंटे काम करती हैं और इनके उस काम के हिसाब से इनको हम बहुत पैसा दे रहे हैं। जो भी 6-7 हजार जो भी मिलता हो उत्तराखंड की बहनें जान सकती हैं। तो बताना चाहेंगे, उनका पैसा बढ़ाने के बजाय, उनकी समस्याएं सुनने के बजाय उनकी वहां की राज्य मंत्री बाल विकास पुष्टाहार विभाग की बोली थी कि आंगनबाड़ी 4 घंटे मात्र काम करते और इस हिसाब से हमारी सरकार इनको बहुत पैसा देती है। तो यहां पर बहनों की समस्याएं नहीं सुनी गई। पूरा 1 साल बीत गया। 1 साल पहले 2 महीना धरना हुआ, इन्होंने जरा सा भी जो है कानों में अपना आवाज नहीं सुना, न सरकारों तक आवाज पहुंचाई, सिर्फ अनदेखा ही अनदेखा किया। और आज ये फिर क्यों आंगनबाड़ी बहनों से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ये बोल रही है कि मानदेय वगैरह बढ़ाने पर विचार चल रहा है और ऐसा अखबारों में अमर उजाला की तरफ से देख लीजिए खबर सब छप के आई है। तो आप बताना चाहेंगे ये सब इसलिए है ताकि आपका वोट ले पाए सरकारें और ये सब आप लोगों का खींच रहे, अपनी तरफ खींचे और फिर आपको लॉलीपॉप और यही सब देती रहे और आप लोग इनकी तरफ जो बातों में झांसे में बस
बस आते रहे, यही सब चलता है। बाकी साल पर साल बीत जाते हैं, धरना करते हैं तो लाठियां मिलती हैं, ना ही हमको मानदेय मिलता, ना ही हमारी समस्याएं सुनी जाती हैं। अब आप लोग बताओ, इनका मंत्री जी का ये कहना कहां तक जो है सच्चाई भरा है? ये सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों को अंधेरे में रखने जैसा लगता है, क्योंकि जब बहनों ने हमारी धरना किया तब इन्होंने ही उसको अनदेखा किया, उल्टे बयानबाजी ऐसी की जो काफी परेशान लायक थी। उत्तराखंड नैनीताल के कोटाबाग से हैं ज्योति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन, उन्होंने मुझे यह कल जानकारी भेजी है, तभी आप लोगों को आज ये दिखाई जा रही है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बहनों, आप लोगों के लिए आई बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण सूचना। मैंने इसीलिए आप लोगों को ये दोनों वीडियो एक ही में लगाए हैं ताकि आप लोग छोड़ के मत जाएं, क्योंकि देखो हम अगर डाल दें कि उत्तराखंड की बहनों के लिए ये है तो उत्तराखंड के देखेंगे, बाकी नहीं देखेंगे। हर राज्य का अलग अलग वीडियो एक एक खबर को लेकर के बन भी नहीं सकता, और इसीलिए और महत्वपूर्ण सूचना होती है, वो खबर है सो है, लेकिन उससे जरूरी उत्तर प्रदेश की बहनों आपके लिए जो जानकारी आई है 3 पन्नों की, ये बहुत जरूरी है। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण प्रणाली भाग 1, इसमें देखो क्या लिखा है, मूल मापदंड के लिए कॉलम बना है। देखो ये समझ लोगे तो काम कर लो में बहने जो है आप लोगों को काम करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। जो है संसद निर्वाचन क्षेत्र, इसमें होगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, यदि एक से अधिक जो है यहां पर जो है क्षेत्र है तो यहां पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम दर्ज करें। तो ये देख लीजिए विधानसभा निर्वाचन वगैरह जो भी क्षेत्र है, तो ऐसे देखो जनसंख्या, पुरुष महिला कुल परिवार कितने हैं, ये मूल मापदंड के अनुसार सब जानकारी मांगी जा रही है। कृषि विभाग की तरफ से भी कुछ जानकारियां कृषि विभाग वालों की तरफ से भी इसमें मांगी जाएंगी। भूमि सुधार और लघु सिंचाई वाले जो विभाग के लोग हैं उनसे भी कुछ ना कुछ जो है जानकारियां गांव में मांगी जा रही हैं, जैसे खरीफ की फसल है, कितने हेक्टेयर कहां पर क्या होती है, ये सब देखो कृषि विभाग वालों से कृषि विभाग का डाटा जाएगा, और कृषि जो है भूमि सुधार वालों से भूमि सुधार का डाटा जाएगा, सिंचाई विभाग से सिंचाई विभाग का डाटा मांगा जा रहा है, मूल मापदंड वालों से जो है मूल मापदंड का जो भी है वो मांगा जा रहा है। अब देखो इनमें बाल विकास विभाग के लिए भी सूचना ऊपर से आई है, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी सूचना आई है, तो स्वास्थ्य विभागों में स्वच्छता के लिए और ये सब लोग मिलकर के कहां पर क्या क्या चल रहा है, यानी कहां पर कौन सी योजनाएं हैं, कहां पर क्या सब सिस्टम चल रहा है, तो ये सब चीजों को लेकर के ये सब चीजें निकल के आई हैं, जिनमें आंगनबाड़ी महिला बाल विकास विभाग के लिए भी यहां पर जानकारी है। अब इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताना चाहेंगे। पहला पॉइंट है आंगनबाड़ी केंद्र की उपलब्धता, यानी पंचायतों में जहां जहां सब कुछ होने जा रहा है वहां पर आंगनबाड़ी बने हैं कि नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र की उपलब्धता है या नहीं, इसका जवाब देना होगा। यदि गांव में उपलब्ध नहीं है तो निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र की वहां से दूरी कितनी है, यानी 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है, या फिर 1 किलोमीटर है, या 1-2 के बीच में है, या फिर 2 के बीच में है, या फिर 5-10 किलोमीटर के बीच में, या जो भी जितनी दूरी है आंगनबाड़ी केंद्रों की उसके बारे में बताओ। यदि गांव में आंगनबाड़ी केंद्र उपलब्ध नहीं है तो यदि है तो उसका डाटा देना होगा, यदि नहीं है तो आपके वहां से दूसरा केंद्र कितनी दूरी पर है ताकि वहां पर सरकार शिफ्ट करवा सके। आगे देखो क्या आंगनबाड़ी में प्रारंभिक बचपन शिक्षा प्रदान की जाती है, हाँ या नहीं, तो आंगनबाड़ी केंद्रों में बचपन शिक्षा प्रदान की जाती है, ये अगर केंद्र होगा तो वाकई में हाँ ही लगाना होगा। गांव में 0 से 3 वर्ष आयु के बच्चों की कुल संख्या कितनी है, तो भाइयों बहनों आंगनबाड़ी बहनों गांव में 0 से 3 वर्ष के जो आपके बच्चे हैं उनकी कुल संख्या आप लोगों को भी भर करके देनी है, इसका भी डाटा मांगा गया है। आंगनबाड़ी में पंजीकृत 0 से 3 वर्ष आयु के बच्चों की संख्या कितनी है, अब अभी तो ऊपर गांव वाले बच्चों की संख्या, यानी जो आपके केंद्र में पढ़ते हो, पंजीकृत हो या ना हो, वो वाली कुल संख्या, और नीचे है आपका पंजीकृत संख्या, यानी जो आपके केंद्रों में पंजीकृत बच्चे हैं 0 से 3 वर्ष के। आगे देखो आंगनबाड़ी में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु तक के बच्चे, इनकी अलग संख्या। अब प्रतिरक्षित जो है 0 से 3 वर्ष आयु के बच्चों की संख्या, और साथ ही आप देख सकते हो आईसीडीएस रिकॉर्ड के अनुसार गैर जो है अविकसित वगैरह के रूप में वर्गीकृत बच्चों की संख्या भी, इसका भी एक कॉलम बनेगा, इसका भी रिकॉर्ड आपको भर करके देना है। साथ ही रक्तहीनता से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या का एक कॉलम बनेगा, जितनी है आपके क्षेत्र में उनका कॉलम भर करके दो। साथ ही रक्तहीनता से पीड़ित जो है किशोर वगैरह लड़कियों की भी संख्या, तो किशोरियों की भी संख्या यहां पर मांगी जा रही है। और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या जो कम वजन के हैं उनकी देख लीजिए, इनका भी एक कॉलम बनेगा। तो 6 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं कम वजन वाले उनका, और देखो रक्तहीनता से पीड़ित मतलब यानी जिनमें एनीमिया की कमी होती है, खून की कमी होती है, उनकी ही संख्या मांगी जा रही है। साथ ही देखो लड़कों की जो संख्या है 0 से 6 वर्ष के, उनकी अलग भरनी, यानी कितने लड़के हैं उनमें। लड़कियों की संख्या भी 0 से 6 वर्ष में कितनी है, उनकी अलग भरनी है। ऐसे और भी पॉइंट अभी वो भी दिखाएंगे। साथ में ये भी देख लो, इसमें नोट लग करके आया है, समस्त सीडीपीओ वगैरह के लिए ये लेटर भेजा गया है और एमएस के लिए लिखा, मिशन अंत्योदय के प्रत्येक जो है ग्राम में सर्वे किया जाएगा। सर्वे में आंगनबाड़ी द्वारा चिन्हांकित
निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संकलित की जाएगी। अतः सभी आंगनबाड़ी को उपरोक्त बिंदुओं पर सूचना तैयार करने हेतु निर्देशित कर दे और जिससे वह तुरंत जो है सूचना दे सके। तो बहनों अर्जेंट था, इसीलिए हमने आपको इस वीडियो में लगा दिया है उत्तराखंड की एक बड़ी खबर के साथ में, ताकि सभी भाई बहन उत्तर प्रदेश के नजर दौड़ाएं और इसको देखें। यह बहुत जरूरी है आपके लिए। मिशन अंत्योदय जो है सर्वेक्षण जो है आपका प्रश्नावली खंड खा, इसमें भी देखो क्या है आंगनबाड़ी बहनों के लिए लिखा है। आंगनबाड़ी में पंजीकृत बच्चों की कुल संख्या कितनी है। आईसीडीएस के तहत जो है प्रतिरक्षित बच्चे 0 से 6 वर्ष की उनकी कुल संख्या, गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या, आईसीडीएस के तहत सेवा प्राप्त कर रही गर्भवती महिलाओं की संख्या का एक कॉलम, स्तनपान कराने वाली माताओं की कुल संख्या का कॉलम, साथ ही आईसीडीएस के तहत सेवाएं प्राप्त कर रही स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या का कॉलम। तो ये सब आप लोगों के लिए, साथ ही स्वास्थ्य और पोषण वगैरह के लिए भी देख लीजिए उन महिलाओं की कुल संख्या जिन्होंने अस्पतालों में शिशुओं को जन्म दिया हो, जो आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ में पंजीकृत हैं। साथ ही आईसीडीएस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बच्चों की कुल संख्या कितनी है और आईसीडीएस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रक्तहीनता से पीड़ित युवा बच्चों की संख्या कितनी है, 6 महीने से 59 महीने के बच्चे। तो आगे देख लीजिए वर्ष 2019 और 20 के दौरान नवजात बच्चों की कुल संख्या कितनी थी, साथ ही वर्ष 2019 से 20 के दौरान कम वजन वाले नवजात बच्चों की संख्या कितनी है, स्वच्छ शौचालय ना रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, साथ ही जो है सामाजिक सुरक्षा के लिए है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखो हमने कुछ दिन पहले लेटर भी दिखाया था, स्पेशल जारी था, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो भी लाभार्थी हैं उनका पंजीयन कराओ, उनकी कितनी संख्या है, इन संबंध में बोला था। और देखो फिर से एक लेटर आया है, इसमें भी उसका ही जिक्र फिर हुआ है। देखो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या राज्य सरकार की कोई भी स्वास्थ्य योजना, इसके तहत पात्र लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है। साथ ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या राज्य सरकार की कोई भी स्वास्थ्य योजना, इसके तहत लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिसको हम एनएफएसए बोलते हैं, उसी के तहत पात्र परिवारों की कुल संख्या कितनी है। साथ ही उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करे परिवारों की कुल संख्या कितनी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान जो पेंशन योजना है यानी पीएमकेपीवाई वगैरह, तो उसके बारे में उसके तहत जितने भी किसान हैं उनकी संख्या पंजीकृत वालों की कितनी है, ये सब डाटा सब मांगा जा रहा है। तो आप देख सकते हो जैसा कि यहां पर मेरे पास और भी मैसेज आए हैं। गजला बहन है, उन्होंने मुझे यह तस्वीर वगैरह कल भेजी थी, उनकी भी एक तस्वीर यहां पर देख सकते हो यहां पर। साथ ही बता दें एक और ये बहन है, इन्होंने इनकी यहां पर विदाई हो रही है, आंगनबाड़ी रिटायर हो चुकी है और इनकी विदाई की गई, इसीलिए हमारे पास इन बहनों की फोटो आई है। इसमें लिखा है आज जो है 3 तारीख को कल के दिन न्याय पंचायत धौलपुर पर 62 वर्ष पूरी कर चुकी भगवान देवी जो है और मितनपुर वो राजमती देवी जी हैं, धौलपुर को जो है भावभीनी विदाई दी गई है। विदाई समारोह में उपस्थित अमोल कुमारी, प्रधान अध्यापिका शिक्षा मित्र मनोज शर्मा, प्रेम सिंह जी, मीना कुमारी, रूपवती, चंद्रकांता, शिमला देवी, ओमवती, हरदेवी, लज्जा देवी, राम बेटी, उषा देवी, सावित्री देवी आदि सब बहनें जो है वहां पर उपस्थित रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। आगे बताना चाहेंगे ये देख लीजिए एक और फोटो आई है और ये बहन है झाझा वगैरह से है, बिहार में पड़ता है, द्रौपदी देवी बहन है, वृक्ष वगैरह वो लगा रही हैं। साथ ही बता दें एक और ये खबर देखिए, रश्मि बहन है, उन्होंने मुझे भेजा है, जैसा कि देख सकते हो घर घर जाकर के उनका जो भी है एल्बेंडाजोल की वगैरह गोली हो या फिर दस्तक अभियान के तहत सर्वे वगैरह बहन कर रही हैं, वही सब चल रहा है। आगे देखो अगला मैसेज ये आया है, आंगनबाड़ी बहन है और कीर्ति देवी है, बिजनौर वगैरह से हैं और आंगनबाड़ी बहन ने भी पेड़ वगैरह लगाया, उसी के संबंध में फोटो भेजा है। आगे कुसुमा देवी बहन है, उन्होंने भी अपना टीकाकरण का कार्यक्रम मनाया है, तो उन्होंने मुझे ये सब अपना फोटो भेजा है। आगे बताना चाहेंगे आज का वीडियो लगा कैसा, ये सुबह 11 बजे वाला पसंद आया तो लाइक करो। देखो इसके बाद में हम वीडियो लेकर के बहुत जल्द एक आने वाले हैं, बढ़िया